Sorry ass DJ. बचपन से ही शिन एक गरीब और गुलाम परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वह जनरल वॉन जैसा एक महान योद्धा बनना चाहता था जिसे कभी कोई हरा नहीं पाया था। शिन का मालिक बहुत बेरहम था और उसे हर छोटी गलती पर पीटता था। उसी जगह पर रॉकी नाम का एक और गुलाम बच्चा था जिसने शिन को तलवारबाजी सिखाई। शिन और रॉकी दोनों ने मिलकर एक दिन गुलामी से भागने और महान जनरल बनने की कसम खाई। कई साल तक वे दोनों छुप छुप कर जंगल में तलवारबाजी का अभ्यास करते रहे। रॉकी शिन से ज्यादा तेज था, लेकिन शिन भी किसी से कम नहीं था। एक दिन शोबू नाम का एक आदमी, जो असल में किंग आईसी का खास था, उन्हें अभ्यास करते हुए देखता है। शाम को शोबू उनके मालिक के पास आता है और रॉकी को अपने साथ ले जाने की बात करता है। शिन को छोड़कर केवल रॉकी को ले जाया जा रहा था, जिससे शिन बहुत दुखी हुआ। जाने से पहले रॉकी ने शिन से कहा कि वो अभ्यास जारी रखे, वे जल्द मिलेंगे। रॉकी के जाने के बाद शिन और भी लगन से अभ्यास करने लगा। कुछ महीनों बाद एक रात शिन को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाकर देखता है तो रॉकी घायल अवस्था में पड़ा होता है। रॉकी बताता है कि किंग के भाई जैक ने तख्ता पलट कर दिया है और किंग की रक्षा करते हुए वो घायल हो गया है। रॉकी शिन से अपना अधूरा काम पूरा करने को कहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रॉकी की मौत से शिन को गहरा सदमा लगता है और वो उन सभी को मारने की कसम खाता है जो रॉकी की मौत के जिम्मेदार हैं। वो तुरंत रॉकी की तलवार लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं जिन्हें शिन आसानी से हरा देता है। इधर जैक किंग बनने की खुशी में जश्न मना रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसने जिसे किंग समझकर मारा था वो असल में उसका हमशक्ल था। असली किंग आईसी अभी भी जिंदा था। शिन रॉकी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचता है, जहां वो रॉकी जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को देखता है। ये कोई और नहीं, किंग आईसी ही था। तभी एक हत्यारा आईसी पर हमला करता है, ये खुलासा करते हुए कि रॉकी को आईसी के हमशक्ल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये जानकर शिन को हत्यारे और आईसी दोनों पर गुस्सा आता है। वह हत्यारे से भिड़ जाता है, जो बहुत शक्तिशाली था। अपनी पूरी ताकत और बदले की आग के साथ शिन हत्यारे को मार देता है। शिन इसके बाद आईसी को मारने लगता है, लेकिन आईसी उसे समझाता है कि अगर वो उसे मार देगा तो रॉकी समेत उन सभी की कुर्बानी बेकार हो जाएगी जिन्होंने उसे बचाने में अपनी जान दी। शिन मान जाता है और आईसी से कहता है कि वो उन लोगों को मारेगा जो रॉकी की मौत के जिम्मेदार हैं, और बाद में आईसी को। इसी बीच सोही नाम की एक लड़की, जो अजीब सा सूट पहने थी, आती है और आईसी को जंगल से निकालने के बदले पैसे मांगती है। रास्ते में शिन को रॉकी की याद आती है और वो आईसी पर भड़क जाता है। आईसी बताता है कि रॉकी को अपने काम के बारे में पता था और उसने अपनी मर्जी से ये काम स्वीकार किया था। वो ये भी चाहता था कि अगर उसकी मौत हो जाए तो शिन आईसी की रक्षा करे। यह सुनकर शिन को आईसी पर भरोसा हो जाता है और वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। शिन और आईसी शोबू से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे माउंटेन ट्राइब के इलाके से गुजरते हैं। वहां एक आदमी उन पर हमला करता है। शिन उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन उसे जहरीला डांट लग जाता है। सोही समय पर उसका इलाज करती है। शिन पूछता है कि जैक आईसी से इतनी नफरत क्यों करता है, जिस पर आईसी बताता है कि वे दोनों अलग अलग माँ के बच्चे हैं। आईसी की माँ एक डांसर थी, इसलिए जैक उसे किंग बनने के लायक नहीं समझता। अगले दिन शोबू अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। जैक को पता था कि आईसी चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उसने हजारों सैनिक इकट्ठा कर लिए थे। जैक शाही खून के महत्व को दिखाने के लिए एक गैर शाही सैनिक को अपने दानों से मरवा देता है। शिन शोबू और आईसी के साथ मिलकर राज्य वापस लेने की बात करता है। शोबू बताता है कि जैक ने पूरे राज्य में सैनिक तैनात कर दिए हैं और उनके पास बहुत कम लोग हैं। तभी शोबू को माउंटेन ट्राइब की याद आती है, जो उनकी मदद कर सकते हैं। हालांकि माउंटेन ट्राइब और उनके पूर्वजों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वे माउंटेन ट्राइब से मिलने पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जहां उन्हें ट्राइब के लोग पकड़ लेते हैं। सोही उनकी भाषा में आईसी के चीफ से मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। ट्राइब के लोग उन्हें अपने साम्राज्य में ले जाते हैं। ट्राइब का चीफ आईसी को उनके इतिहास की याद दिलाता है और पूर्वजों द्वारा किए गए धोखे के बारे में बताता है। आईसी माफी मांगता है और मिलकर रहने की इच्छा व्यक्त करता है। वो बॉर्डर भी खत्म करने का वादा करता है अगर माउंटेन ट्राइब उसे राज्य वापस दिलाने में मदद करे। ट्राइब के लोग पहले तो विरोध करते हैं, लेकिन चीफ अपना मास्क उतारता है और एक लड़की के रूप में सामने आता है। वो आईसी का साथ देने का फैसला करती है और युद्ध की तैयारी का आदेश देती है। आईसी के पास अब लड़ने के लिए एक छोटी सेना थी। माउंटेन ट्राइब के लोग हमेशा मास्क पहनते थे, जिसका आईसी फायदा उठाता है। वे मास्क पहनकर महल के बाहर खड़े हो जाते हैं और शांति समझौते का संदेश भेजते हैं। जैक उन्हें अंदर आने की अनुमति देता है, लेकिन केवल 50 लोगों को और हथियार रखने की इजाजत नहीं देता। हालांकि चीफ के कहने पर उन्हें हथियार रखने की इजाजत मिल जाती है। महल का दरवाजा खुलते ही आईसी युद्ध शुरू कर देता है। उनका लक्ष्य जैक तक पहुंचना था। वे अलग अलग समूहों में बंट जाते हैं। शिन का समूह जैक की सेना पर भारी पड़ने लगता है। आईसी के समूह पर ऊपर से तीर बरसाए जाते हैं, जिससे कई लोग मारे जाते हैं। शोबू पीछे हटने को कहता है, लेकिन चीफ का इरादा कुछ और था।
सैनिक का ध्यान भटकते ही जमीन पर गिरे हुए लोग उठकर उन्हें मारने लगते हैं। वे बहुत ताकतवर थे और छोटे मोटे तीर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देखते ही देखते उन्होंने सभी सैनिकों को खत्म कर दिया। इधर शिन एक गुप्त रास्ते से जैक तक पहुंचने की कोशिश करता है, जहां जनरल साजी उसका इंतजार कर रहा होता है। साजी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह केवल आईसी को ढूंढ रहा था, इसलिए वो चला जाता है। जैक एक बड़े दानव को मैदान में भेजता है, जिसे देखकर शिन पहली बार डर जाता है। दानव सबको उठा उठाकर पटकने लगता है, लेकिन शिन उसे नीचे गिराकर उसका गला काट देता है। शिन जैक के कमरे तक पहुंचता है, जहां साजी मौजूद होता है। माउंटेन ट्राइब के लोग भी साजी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। साजी शिन को बुरी तरह पीटता है, जिससे शिन हिल भी नहीं पाता। तभी रॉकी शिन के सपने में आता है और उसे उठने के लिए प्रेरित करता है। शिन दोबारा उठकर साजी से लड़ने लगता है। शिन साजी के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे साजी मारा जाता है। साजी के मरते ही जैक के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मंत्री उसे छोड़कर भागने लगते हैं, जिनमें से एक को सोही चाकू मार देती है, लेकिन सोही के आर्मर पहनने के कारण वो बच जाती है। शिन जैक को बाहर लेकर आता है और सबको हथियार डालने को कहता है। कोई भी जैक का आदेश नहीं मानता, जिससे जैक गुस्से में आईसी पर हमला कर देता है। आईसी जैक को पीटता है, लेकिन जान से नहीं मारता। तभी महान जनरल वॉन अपनी सेना के साथ वहां पहुंचते हैं। सभी लोग डर जाते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं। आईसी वॉन से पूछता है कि वह उनके छोटे मोटे झगड़ों में क्यों पड़ रहा है। वॉन कहता है कि यह मूर्खों की लड़ाई है और उनसे पूछता है कि वे कैसे राजा बनेंगे। आईसी कहता है कि वो एक ऐसा देश बनाना चाहता है जहां सब लोग मिलकर रहें, कोई बॉर्डर न हो, कोई लड़ाई न हो। वॉन आईसी के जवाब से खुश होता है और युद्ध खत्म करने का ऐलान करता है। एक आदमी जो अभी भी आईसी को मारना चाहता था, वॉन उसे अपनी ताकत दिखाकर सबक सिखाता है। वॉन की शक्ति देखकर सभी उसके सामने सिर झुकाते हैं। जब वॉन जाने लगता है तो शिन कहता है कि उसका नाम शिन है और वो एक दिन इस धरती का महान जनरल बनेगा। वॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि शिन ये बात तब साबित करना जब वे दोनों असली युद्ध में मिलेंगे। इसके बाद किंग आईसी को उसका राज्य वापस मिल जाता है और शिन भी ये साबित कर देता है कि वो एक दिन महान जनरल जरूर बनेगा। इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी खत्म हो जाती है।